वृंदावन की धरती उस दिन भी हरियाली से भरी हुई थी। यमुना शांत बह रही थी और गोकुल की गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। नंद भवन में एक नन्हा बालक अपनी मासूम चंचलता से पूरे वातावरण को जीवंत कर रहा था। वही बालक जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और जिसकी मुस्कान में अनोखी शांति छिपी हुई थी। बाल कृष्ण को खेलना सबसे अधिक प्रिय था। कभी वे आंगन में रेंगते, कभी मिट्टी से खेलते और कभी गायों के बछड़ों के पीछे दौड़ते दिखाई देते। उनके छोटे छोटे कदमों में अपार ऊर्जा थी। माता यशोदा जब उन्हें देखती तो उनका हृदय ममता से भर जाता। बाल कृष्ण का हर कार्य सामान्य होते हुए भी असाधारण लगता था। एक दिन वे अपने सखाओं के साथ वन की ओर निकल पड़े। वृंदावन का वन फूलों की सुगंध से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की छाया में बाल कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाएं चलती रहीं। वे कभी तितलियों के पीछे भागते, कभी मोरों के पंख उठाकर उन्हें निहारते। उनका मन पूरी प्रकृति से एक हो गया था। वन में गायें शांत भाव से चर रही थीं। बालकृष्ण उनकी देखभाल में लगे हुए थे। उनके स्पर्श से गायें और अधिक शांत हो जाती थीं। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उस बालक को पहचानती हो। वृंदावन का हर कण उनके सान्निध्य से पवित्र हो उठा था। उसी वन में एक विशाल और विषैला संकट छिपा हुआ था, जिसका प्रभाव धीरे धीरे वातावरण पर पड़ने लगा। हवा भारी हो गई और पशु भयभीत होने लगे। बालकृष्ण ने उस असंतुलन को सहज ही अनुभव कर लिया। बिना किसी भय के वे आगे बढ़े। उनका नन्हा शरीर दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। जिस स्थान से सब दूर भाग रहे थे, वहीं वे निडर होकर पहुंचे। उनकी दिव्य शक्ति ने उस विषैले प्रभाव को समाप्त कर दिया। प्रकृति ने राहत की सांस ली। यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया और वन में जीवन लौट आया। ये सब इतनी सहजता से हुआ मानो ये कोई सामान्य बालक का खेल हो। शाम होने पर बालकृष्ण गोकुल लौट आए। उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी और शरीर पर वन की धूल लगी हुई थी। माता यशोदा ने उन्हें गोद में लिया और स्नेह से निहारा। किसी को ये आभास भी नहीं हुआ कि उस नन्हे बालक ने आज कितनी बड़ी लीला की थी। रात में जब पूरा गोकुल निद्रा में डूब गया, तब भी बालकृष्ण शांत भाव से सो रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्यता और बालपन का अद्भुत संगम दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान मानव रूप में बालक बनकर संसार को प्रेम, सुरक्षा और करुणा का संदेश दे रहे हों।